तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। आज हम अपनी क्लास में भारत के राष्ट्रपति देखेंगे। अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और हमारे सामने 15वें राष्ट्रपति चुनकर आ चुकी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। आइए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति। अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। उनमें हमारे सामने 15वें राष्ट्रपति आई हैं भारत की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और उनको आज मतलब 24 जुलाई को आज उनकी शपथ भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक एक करके देखेंगे। राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं वो हमारे किस भाग में आते हैं? भाग 5 जो हमारा संघ है, भाग 5 उसमें हमें राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 52 जो हमारा अनुच्छेद नंबर 52 है वो हमें बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति हमें अनुच्छेद 53 में दी गई हैं। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के हमारे निर्वाचक मंडल दिया गया है, यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 54 हमें बताता है कि इसमें निर्वाचित MP और निर्वाचित MLA इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 हमें निर्वाचन की विधि बताता है कि किस विधि से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। और अनुच्छेद 56 में हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया जाता है, उनका कार्यकाल कितना होगा। बेसिकली उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले अनुच्छेद 61 के तहत उन्हें महाभियोग लगाकर भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग दिया गया है। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को, किसी भी दोषी को अगर कोई सज़ा हो जाती है या फांसी की सज़ा है तो हमारे राष्ट्रपति उस सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या उस सज़ा को क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, है ना। तो इनकी ये शक्ति किस में दी गई है? अनुच्छेद 72 में दी गई है। अगर राष्ट्रपति के विवाद से, राष्ट्रपति के पद से संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका निपटान हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? उसका निपटान हमारा सुप्रीम कोर्ट ही करता है। राष्ट्रपति चुनने के लिए कम से कम या न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब हम देखेंगे एक एक करके जो हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, इम्पोर्टेंट क्या है हमारे सामने। हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से 1962 तक हमें उनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। टाइम पीरियड है उनका 1950 से 1962 तक। उनके बाद में हमें देखने को मिलते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने। मार्क करिएगा, पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राधाकृष्णन, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ 2 लोगों को और भी दिया गया था भारत रत्न, CV रमन और राजगोपालाचारी को 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ ही भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 से ही हुई थी। अपने कार्यकाल के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी वो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका टाइम पीरियड 1967 से 1969 तक था। BV गिरी इनके बाद देखने को मिलेंगे। ऐसे थे जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुने गए थे, BV गिरी। क्या हुआ था इस टाइम पे? जो नीलम संजीव रेड्डी थे, ये कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उनको कांग्रेस के जो भी और बड़े बुजुर्ग यानी दूसरे नेता थे वो उनको लेकर आए पार्टी में, यानी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार उनको लेके आए। लेकिन इंदिरा गांधी जी की नीलम संजीव रेड्डी से बनती नहीं थी, तो उनके विपक्ष में क्या किया उन्होंने? VV गिरी को खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ पर, किसकी? अंतरात्मा की आवाज़ पर इनको वोट देना है। तो उस टाइम क्या हुआ? उनको स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुन लिया गया। अभी आपने देखा होगा जब हमारे इलेक्शन हुए हैं अभी राष्ट्रपति के, तो विपक्ष के नेता थे कौन? यशवंत सिन्हा। उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि हमको अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देना है। तो उन्होंने, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ कहाँ से आई थी? जब इंदिरा गांधी ने VV गिरी के लिए ये बात कही थी, तब उन्होंने भी अभी हाल ही में यही बात अपनी ट्वीट की थी कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे सामने राष्ट्रपति कोई और ही बन के आई। उसके बाद में हमको देखने मिलेंगे फ़खरुद्दीन अली अहमद। इनके भी पद के दौरान ही मृत्यु हुई थी। उसके बाद में फिर देखिए क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी की नीलम संजीव रेड्डी से नहीं बनती थी उस टाइम तो ये हार गए चुनाव में, VV गिरी बन गए थे। लेकिन 1977 से 1982 के दौरान हमको नीलम संजीव रेड्डी मिले राष्ट्रपति के रूप में। वो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुन करके आए थे।
कौन थे एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति? नीलम संजीव रेड्डी। ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति थे, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। अब पॉकेट वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास में कुछ शक्तियां होती हैं, जैसे कोई एक विधेयक है, अगर राष्ट्रपति ने विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए तो वो अधिनियम बन गया, यानी एक्ट में बदल गया। अगर वो विधेयक को क्या कर सकते हैं, या तो हस्ताक्षर करते हैं या फिर वो संसद को पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। अगर ऐसा दोनों में से नहीं करते हैं तो उनके पास एक शक्ति होती है पॉकेट वीटो, यानी वो जब तक चाहे उस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। तो ऐसा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था, एकमात्र राष्ट्रपति थे। इसको नोट करिएगा। गाइज, अगर क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रखिए। इस बार इसमें से एक नए क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और ये तो पूछे जाना ज़रूरी है। उसके बाद में हमको मिलते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जिनको जाना जाता है। 2002 से 2007 तक इनका टाइम पीरियड था। ये तो इतने महान थे कि जब तक भी रहते, जीवित रहे, उनको राष्ट्रपति होना चाहिए था। लेकिन देखिए विडम्बना है, ये एक राजनीति है जिक्र नहीं हो पाए। लेकिन क्या इन्होंने कितने मिसाइल टेस्ट किए, मिसाइल हमको दिया, कितना टेस्ट किए पोखरण में, फिर भी इनको नहीं बनाया गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी 2007 से लेकर 2012 के बीच में हमको राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलती हैं। ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। इससे पहले हम क्या, अभी हमारे सामने द्रौपदी मुर्मू आई हैं, उनसे पहले हम कहते थे एकमात्र महिला राष्ट्रपति, लेकिन अब इनके नाम से एकमात्र महिला का टैग हट गया है। अब पूछा जाएगा पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणब मुखर्जी हमको 2012 से 2017 के बीच में इनको मिलते हैं देखने, लेकिन इनको भारत रत्न दिया गया था 2019 में। प्रणब मुखर्जी जी के साथ में दो लोगों को और दिया गया था, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को भी 2019 में भारत रत्न दिया गया था। रामनाथ कोविंद जो हमारे अभी तक थे आज तक, उन्हें 2017 से लेकर 2022 इनका टाइम पीरियड रहा। ये इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अब हमारे सामने द्रौपदी मुर्मू जो 24 जुलाई 2022 से 5 साल तक रहेंगी। जब तक भी इनका पद रहेगा तब तक ये रहेंगी। इनके नाम 3 रिकॉर्ड हुए हैं, वो कौन से हैं? देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। अब तक के राष्ट्रपति के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई हमारे सामने चुन कर आए हैं जो आदिवासी हैं, और वो भी महिला है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरी महिला राष्ट्रपति हमारे सामने हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये झारखंड की महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इंपॉर्टेंट है, इसमें से नोट करिएगा, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।